मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव यस्य मामेति पांडव। सब्सिडी का खेल पता है? सब्सिडी ऐसी चौखट होती है, मैंने भी ज़्यादा नहीं खेला लेकिन थोड़ा बहुत खेला है। तो जितने आंकड़े आते हैं उतने आगे जाना होता है, और जो 100 तक पहुंचता है, और अलग अलग आंकड़े होते हैं लेकिन 100 तक पहुंचना होता है। तो उसमें चढ़ते 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 फिर से अगर सांप के मुंह में आ गए तो डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, बराबर है ना? तो वैसा एक दिन मैं भी खेल रहा था, छोटा था, तो फटाफट मैं 95 तक पहुंच गया। अभी लगा कि अभी तो 4-5 घर बाकी है, डायरेक्ट 100 तक मैं जीत जाऊंगा। और मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, मैं तो जीतने वाला हूँ। मेरे मुंह पर हंसी और बड़ा प्रसन्न और बड़ी खुशी से, बस अभी विजय हमारी। तो ऐसा अगली बार मेरी बारी आ गई और दांव खेला तो एक आंकड़ा आ गया, और 96 में एक सांप का मुंह था, तो उसमें निकल गया तो डायरेक्ट किधर आ गया? 3 तक, यानी 95 से डायरेक्ट 3 तक। तो फिर मैं तो बस मुंह तो रोते जैसा हो गया, यानी लगभग रोने को ही था। अभी इतना ऊंचा पहुंच गया और डायरेक्ट नीचे आ गया। लेकिन जब बड़ा बनते गया तब पता चला कि यार ये तो खेल है, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। तो सांप सीढ़ी के खेल में, जैसा खेल में हम बहुत कुछ सीखते हैं, खेल में वैसा ही होता है ना। सभी समय हमारी विजय होती है क्या? कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी थोड़े रह जाते हैं, कभी जख्मी होते हैं, कभी आउट हो जाते हैं, कभी इन हो जाते हैं, अलग अलग प्रसंग आते हैं। जीवन का खेल ऐसा ही है, यानी हमारे जीवन में सुख आ जाए, दुख आ जाए, कुछ आपत्ति आ जाए, संपत्ति आ जाए, तो उसमें बने रहना, या तो उसको समान तरीके से देखना। जो दीर्घ दृष्टि से देख पाता है वह शांत रह पाता है। जो संकुचित दृष्टि से देखता है, ज्यादा नजदीक देखता है, वो शांत और स्थिर नहीं रह पाता। जो लंबा देखता है, लंबा मतलब ऐसा देखने में लंबा देखना, वो भी अगर लंबा देखता है, मुझे बस वहां पहुंचना है, तो बीच में फिर कभी पत्थर आ जाते हैं, कभी गड्ढे आ जाते हैं, कभी अच्छा रास्ता आ जाता है, कभी खराब रास्ता आ जाता है, फिर भी वो डगमगता नहीं, मुझे बस पहुंचना है। जितना हम दूर का लक्ष्य रखेंगे उतना हम सहजता से और संकट आने पर भी बने रहते हैं, लेकिन लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, यानी हमारी दूरदृष्टि होनी चाहिए, पहली बात। तो दूरदृष्टि, सबसे दूरदृष्टि कौन रख सकता है? कौन रख सकता है? जिसकी नजर अच्छी है, बराबर ना? जिसको दूरबीन है वो तो और दूर देख सकता है। जिसको माइक्रोस्कोप है वो तो बहुत नजदीक का भी देख सकता है, दूर का भी देख सकता है। माइक्रोस्कोप देखा है ना? हाँ, बहुत ही सूक्ष्मता से वो देख पाता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म दुनिया में अगर कोई है तो वो कौन है? एटम, बराबर ना? परमाणु। परमाणु से भी परम सूक्ष्म अगर कोई है तो कौन है? वो भगवान है। सही बात है। अणोरणीयान, अणोरणीयान, महतो महीयान, यानी अणु से भी वो अणु है,
अणु का विस्फोट करने गए तो उसमें विस्फोट होते होते ऐसा भाग आ गया कि उसका विस्फोट ही नहीं होता था, और फिर भी वह परमाणु हलचल करता था। यानी जितना भी फोड़ सके उतना फोड़ने तक चले गए, और उस परमाणु को फोड़ नहीं सके, फिर भी उसकी हलचल चल रही थी। तो कौन ऐसी ताकत है जो हलचल कर रही है? फिर साइंटिस्टों ने ये दिया, नाम दिया उसको गॉड पार्टिकल। यानी वो अणु से अणु है, परमाणु से परमाणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और महान से महान है। उस पर जो दृष्टि रखता है वह लंबी दृष्टि रख पाता है, वह दूर दृष्टि रख पाता है। हमें अगर लंबे जाना है, स्थिरता से जाना है, तो हमारा लक्ष्य और हमारी दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। ये जब ऐसा रखते हैं तो हमारा जीवन अपने आप बनते जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं 11वें अध्याय में 55वां श्लोक, मत कर्म कृन मत परमो। मेरा काम करते जा। काम करते रहने से भगवान का काम कभी खत्म नहीं होता। सृष्टि का काम कभी खत्म होता है? कभी भी नहीं। वो बनते रहती है, उत्पत्ति स्थिति लय उसका होते रहता है। उत्पत्ति भी होती है, जैसे पेड़ बढ़ते रहते हैं, फिर नए बीज आते हैं, वो बीज पड़ते हैं, फिर अंकुर आते, फिर नए वृक्ष बनते हैं, फिर बड़े होते हैं। वो चक्र हमेशा चलता है। इसको व्यापकता से जब हम देखते हैं तो उसका चक्र कभी खत्म नहीं होता, उसका कर्म कभी खत्म नहीं होता, भगवान का भी कर्म कभी खत्म नहीं होता। बाह्य दृष्टि से देखेंगे वैसा वो कुछ करता नहीं, फिर भी हमें दिखाई देता है कि वो करता है, लेकिन वो करता धरता है। जैसा सूर्य कुछ नहीं करता फिर भी सब कुछ करता है। यानी सूर्य बारिश गिराता है, सूर्य वृक्षों को बढ़ाता है, ऐसा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य के कारण, उसके अस्तित्व के कारण पानी का बाष्प बनता है, बाष्प फिर बादल बन जाते हैं, बादल इधर उधर जाते हैं, वातावरण बनने पर वो बरसते हैं, फिर वृक्ष बढ़ते हैं, प्राणी बढ़ते हैं, जीव जंतु बढ़ते हैं। ये सब किसके कारण हुआ? सूर्य के कारण हुआ। लेकिन सूर्य कुछ करता है क्या? कुछ नहीं करता, वो सिर्फ तपता है। वैसा भगवान तपता है, वह तेजस्वी है, तेज का ही पुंज है, वह चैतन्यमय है, उसका रूप ही वैसा है। उसका अस्तित्व मात्र, सूर्य के अस्तित्व मात्र से हमें ऊप मिलती है, हमें गर्माई मिलती है, हमारा तापमान बने रहता है। यह सब कुछ होता है उसके अस्तित्व मात्र से। और इसलिए जो नजर लंबी रखता है, दूरदृष्टि रखता है और धैर्य से आगे बढ़ता है, वो चलित नहीं होता। तो मत कर्म कृन मत परमो, जो मेरे में रमान रहता है, मुझे श्रेष्ठ मानकर वो एकनिष्ठ रहता है। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जिता, वो फिर छोटे छोटे इसमें अटकता नहीं। उसको सुख आए तो सुख में वो बहने जाता, और दुख आए तो दुख में ढेता नहीं। उसकी दृष्टि दूर होते तो वो उसको चलना है, बस इतना वो ध्यान रखता है। निर्वैर सर्वभूतेषु, फिर हमें तो चलना है। कोई कुत्ता भुकेगा, कोई प्राणी आ जाएगा, कोई संकट आ जाएगा तो उसको पार करके चले जाएंगे, उसको साइड में होकर के चले जाएंगे, और उसमें कोई वैरी नहीं हमारा। यानी कोई सामने आ गया और हमारा शत्रु है, हमें मार डालेगा, ऐसा उसको डर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वह सभी में भगवान को देखता है। उसकी दृष्टि वह व्यापक है, वह भव्य है, वह दिव्य है, ऐसी उसकी दृष्टि है।
और ये जो शब्द बड़े बड़े हैं हमें उतने समझ में नहीं आते, लेकिन हमारी दृष्टि लंबे रखना ये तो समझ में आता है। जितनी दृष्टि लंबी रखेंगे, जितनी व्यापक रखेंगे, उतने हम सुख में दुख में हम बने रहेंगे। और यही सांप सीढ़ी के खेल में समझ में आता है। खेल खेल में इतना बड़ा तत्वज्ञान हमें समझ में आता है। तो तत्वज्ञान ये शब्द बड़े हैं, लेकिन हम अपने जीवन में जीते हैं। वैसे अभी शुरुआत से, जून से लेकर के अभी तक, अभी दिवाली आ गई, तो इन सभी में जो सातत्य से सुबह उठा, योग किया, अभ्यास किया, खेल खेला, श्रम किया, अपने कार्य खुद किए, और इतने सारे करते हुए तो फटाफट फटाफट दिन निकल गए, हमें पता भी नहीं चला कब टर्म हो गई। और फिर जो कष्ट करने के लिए पीछे नहीं हटता, जिसकी दृष्टि बस मुझे ये करते जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो ये बात मन में अगर है तो हमें कोई भी सुख आ जाए, दुख आ जाए, कोई चिढ़ाए, कोई हमें स्तुति करे, कोई हमारी निंदा करे, उसमें बने रहने के लिए मुझे बस पाठशाला से संबंध बांधना है और दृढ़ होना है। और पाठशाला में संबंध बांधने का मतलब क्या है? एक दूसरे से संबंध बांधना, ताई दादा से संबंध बांधना, पाठशाला के विचारों से संबंध बांधना। ये बात जब हमारे दिल में, दिमाग में बैठ जाती है तो हम स्थिरता से आगे बढ़ते हैं, हमें कोई फिर रोक नहीं पाता। सुख में, दुख में, संपत्ति में, विपत्ति में कोई हमें रुकावट नहीं बनता। ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमारी दृष्टि दूर रहे, दूरदृष्टि और अच्छा दृष्टिकोण हो जाए, ये गीता हमें सिखाती है। हम हर रोज गीता को, महापुरुषों को, भगवान को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।